नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। वहीं आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल पर लोकसभा व राज्यसभा चुनाव के ग्राउंड लेवल के सर्वे आपको सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में कर्नाटक की सारी पार्टियों ने तेजी से अपनी तैयारियां करना भी शुरू कर दी है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी बना पाएगी सरकार, आज 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर ग्राउंड लेवल का सर्वे कर दिया है तैयार, जिसके अनुसार आज हम एक एक आंकड़े व एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कर्नाटक में आखिरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। चलते हैं पहले जिले की ओर। पहला जिला आपके सामने बीबीएमपी मध्य, जिसमें कुल 8 सीटें। 8 सीटों पर बात करें बीजेपी की तो 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। वहीं आपके अनुसार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मैसूर, जिसमें कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने है उत्तर कन्नड़, जिसमें कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों की बात करें बीजेपी के खाते में 3, जेडीएस के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला बीबीएमपी उत्तर, जिसमें कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों की बात करें बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 4 व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला असम, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जिला बीबीएमपी दक्षिण, जिसमें कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों पर बात करें बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला तुमकुर, जिसमें कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर बात करें बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जिला बांगलकोट, जिसमें कुल 7 सीटें। अगर 7 सीटों पर बातचीत करें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जिला चित्रदुर्ग, जिसमें कुल 6 सीटें। अगर 6 सीटों पर बात करें बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। बींदरी जिला, जिसमें कुल 6 सीटें। अगर 6 सीटों पर बात करें बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला बेलगाम, जिसमें कुल 18 सीटें। 18 सीटों पर बातचीत करें बीजेपी के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला धारवाड़ा, जिसमें कुल 7 सीटें। 7 सीटों पर बातचीत करें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही। अगला जिला आपके सामने बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ शिमोगा जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला बंगलोर अर्बन, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जिला बीजापुर, जिसमें कुल 8 सीटें। 8 सीटों पर बात करें बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला गुलबर्गा, जिसमें कुल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से बीजेपी के खाते
खाते में 4 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। जिला कोलार जिसमें कुल 5 सीटें, 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दावनगेरे जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। जिला रायपुर जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। जिला चिंकमगलूर जिसमें कुल 5 सीटें, 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहा है। जिला हावेरी जिसमें कुल 6 सीटें, 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला मंडुया जिसमें कुल 7 सीटें है, 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जेडीएस के खाते में 1, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वहीं आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बता दें, इस चैनल पर आपको ग्राउंड लेवल के सर्वे सबसे तेज जो सबसे पहले मिलते रहेंगे। वहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद।